हाय, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड ब्रिजिंग सॉल्यूशन क्लासेस की इस सीरीज में आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 5 आपके सामने लेके आए हैं। देखिए, जो पार्ट 4 था वो बहुत छोटा सा पार्ट था और हमने उसमें देखा था कि किस तरीके से हम किसी एपी का सम निकालते हैं, यानी कि उस एपी का हम टोटल कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला रहता है, वो वाला कंसेप्ट हमने वहां पर देखा था। आज उसी की एप्लीकेशन यानी कि उसी के बिहाफ पर आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा सब कुछ आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो दो वीडियो के बीच में जो अपना गैप आ रहा है वो रीजन यही है कि आपके जो कंसेप्ट हैं, जैसे कि जो हमने पिछली बार जो वो पार्ट 4 देखा था उसमें जो कंसेप्ट था वो जब तक आपके 100% क्लियर नहीं होगा, जब तक ये आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो जो भी हमारा फर्स्ट व्यूअर है यहाँ पर, जो भी अब नया स्टूडेंट जो इस वीडियो को वॉच कर रहा है, वो सबसे पहले हमारे जो पुराने लेक्चर्स है उन वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर करें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या बोल रहा है, एक एपी गिवन है आपके पास 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू 22 टर्म, यानी कि आपको इस एपी की फर्स्ट 22 टर्म्स का आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका सम फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमने एसएन का फॉर्मूला पढ़ा था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां से n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 22, n की वैल्यू सॉरी ये आपकी 12 है, n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 और यहां से आपको 1, 3, 5, 7 इसका आपको क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। बात करें अगर a की, तो a आपकी हो जाती है फर्स्ट टर्म, d आपकी हो जाती है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 2 अगेन, और n आपका गिवन हो जाएगा यहाँ पर 12। तो बाय दिस फॉर्मूला अगर मैं निकालना चाहूं S12 की वैल्यू, तो S12 आपके पास क्या हो जाएगा 12/2 2a प्लस n की वैल्यू 12-1 इंटू डी। क्लियर? यहां से 2 की टेबल से ये 6 टाइम आपका कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 6, 2 1 जा 2 प्लस 12-1 दैट इज 11 एंड इट इज 2। ये हो जाएगा 6 प्लस 2, 11 2 जा 22 और ये आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ 6 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 एंड 2 14। देखिए बहुत इजी सा कंसेप्ट था, सॉल्यूशन थोड़ा सा फास्ट हो गया। आपके पास ये फॉर्मूला गिवन होगा, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। a की वैल्यू आपकी हो जाएगी फर्स्ट टर्म, d हो जाएगा आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है यानी कि 2 एंड n की वैल्यू आपको गिवन है 12। तो इस फॉर्मूले में बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है। देखिए S12 इज इक्वल टू n/2 है दैट इज 12/2 2 a की वैल्यू अगेन 1 प्लस 12-1 n माइनस पुराना ही कंसेप्ट है n-1 इनटू d। जब इस प्रॉब्लम को हम जब सॉल्व करेंगे, जब 2 1 जा 2 12-1 दैट इज 11 प्लस 2 और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। और ये क्या आ चुका है आपके पास S12 यानी कि इस एपी की फर्स्ट 12 टर्म का सम यानी कि उनका टोटल आ चुका है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको इसी तरीके के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी के 2 आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखो इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आया है। क्या बोल रहा है 3 + 11 + 19 प्लस एंड सो ऑन, और ये एपी आपकी चल रही है कहां तक 803 तक, यानी कि 803 तक आपकी ये एपी चल रही है। इस बार आपको n नहीं दिया, इस बार आपको लास्ट टर्म दे दी। इस बार आपको क्या दे दी, लास्ट टर्म दे दी। आपको n फाइंड आउट करना है, पहले n फाइंड करना है, फिर आपको Sn निकालना है। क्लियर? तो यहां से सबसे पहले अगर मैं बेसिक नॉलेज की बात करूं तो a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3, d की वैल्यू हो जाएगी आपके पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 11 - 3 यानी कि आपके पास हो जाएगी ये 8 और n आपको फाइंड करना है, और an यानी कि लास्ट टर्म गिवन है आपको 803। तो देखो एक स्टेप आपका बढ़ चुका है कि सबसे पहले आपको n फाइंड करना है। थोड़ा सा बात को सुनिएगा, आपको क्या निकालना है, Sn निकालना है।
और Sn के लिए आपको n की रिक्वायरमेंट होगी। तो Sn निकालने के लिए सबसे पहले आपको n फाइंड आउट करना पड़ेगा, और n फाइंड आउट करना हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू आपको गिवन है 803, a की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 3 प्लस n हमें फाइंड करना है। हम प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीजें देख चुके हैं, और d की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 8। क्लियर। 3 को सबसे पहले आपको इधर ट्रांसपोज करना है। जब 3 इधर आएगा इक्वल्स के इधर, तो 3 आपका क्या हो जाएगा माइनस इधर रिमेनिंग टर्म n माइनस 1 इंटू 8, ये कितना हो गया आपका 800। क्लियर। n माइनस 1 इंटू 8। देखिए पिछले लेक्चर में बात हो चुकी थी, इन दोनों के बीच में आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो ये मल्टीप्लाई कहाँ आ जाएगा आपका इधर, ये इधर आ जाएगा आपका डिवाइड में। इट इज 100 टाइम्स, इट बिकम n माइनस 1। अब माइनस 1 को जब अपन इधर ट्रांसपोज करेंगे देन इट बिकम 100 प्लस 1 दैट इज n, और आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 101। इज दैट क्लियर। तो ये पूरा जो आपका मेथड था वो आपका किसके लिए था, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही बन चुका है हमने जिसको लास्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था, जिसमें हमने Sn निकाला था। अगेन Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 101, जो अभी हमने निकाली है यहाँ से, अपॉन 2 अगेन 2a, प्रीवियस क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। a की वैल्यू अगेन 3 प्लस n माइनस 1, n कितना है आपका, n है आपका 101 माइनस 1 एंड d इज 8। देखिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या की है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। ये यहाँ पर कैंसिल हो नहीं सकता, ये आपका एज इट इज आ गया। 2 3 6 प्लस 100 माइनस 1, सॉरी 100 माइनस 1 दैट इज 100 एंड 100 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये हो जाएगा आपका 800। क्लियर। दिस टर्म इज एज इट इज 101 अपॉन 2 एंड इट बिकम 100 एंड 806। क्लियर। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई में यहां से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 403 टाइम्स, और अब आपको किसको मल्टीप्लाई करना है 101 को मल्टीप्लाई करना है 403 से, और यही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर आंसर दीजिए। कुछ भी नहीं था, इजी सा कंसेप्ट था। यहाँ पर n की वैल्यू गिवन नहीं थी, सबसे पहले हमने क्या किया n की वैल्यू को फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के बिहाफ पर हमने n की वैल्यू फाइंड की, और फिर उसी Sn के फॉर्मूले से हमने इसका क्या निकाल दिया सम निकाल दिया, और इससे ये n की वैल्यू कितनी है 101। इसी को अपन को यहाँ यूज करते हुए Sn की वैल्यू निकालनी है। तो ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन वही है, बस अलग अलग मेथड से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। बोल रहा है एपी दे रखी है आपके पास 9 17 25, और इस एपी को आपको इसी तरीके से आगे ऐड करते जाना है। तो आप कितनी टर्म्स को ऐड करोगे कि जब आपका कितना आंसर आ जाएगा, आपका 636 आपकी वैल्यू बन जाएगी। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। एक एपी गिवन है, उस एपी को आपको प्लस करते जाना है करते जाना है करते जाना है। तो कितनी टर्म्स के बाद जो आपका सम है वो आपका 636 हो जाएगा। देखिए सम गिवन है, इस बार आपको एसएन गिवन है, आपको एसएन गिवन है 636। इस बार एन नहीं गिवन है, एसएन गिवन है। एन आपको फाइंड आउट करना है। ए गिवन है, ए आपको कितना गिवन है 9, और डी हम निकाल लेंगे 17 माइनस 9 दैट इज अगेन 8। क्लियर। 17 माइनस 9 अगेन आपका कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब ये सारी बेसिक चीजें आपको गिवन है, और अब आपको फाइंड आउट करना है एन। देखिए फॉर्मूला वही है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चीज गिवन होती है वहीं से अपना सॉल्यूशन निकलता है। अब एसएन का फॉर्मूला अगर मैं निकालूं तो एसएन होता है आपका n/2 2a प्लस n - 1
इंटू डी। देखिए इस क्वेश्चन में एक खास बात है जो आपको मैं पहले यहाँ क्लियर कर दूं कि इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट आपका चैप्टर नंबर 3 आई थिंक पॉलिनोमियल से भी, चैप्टर नंबर 3 या फिर चैप्टर नंबर 3 जो पॉलिनोमियल है आपका, इसी बुक का अपना जो चैप्टर है उसमें कहीं ना कहीं इसका कंसेप्ट आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीजें अपन को पढ़नी पड़ेगी। तो उसका भी कंसेप्ट इसमें यूज होगा। और अगर आप नहीं भी करना चाहे तो मिड टर्म ब्रेक का कंसेप्ट यूज होगा जो हमने क्लास 9th में स्टडी कर लिया था, तो प्रॉब्लम आनी नहीं है। और इसी प्रॉब्लम को हम एक बार जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाएंगे तो वहां पर भी अपन इसको देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। Sn की वैल्यू गिवन है आपको 636, क्लियर। n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है अपॉन 2, अगेन 2a। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे अपन, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 18, a से मल्टीप्लाई कर दिया, n-1 आपका एज इट इज रहेगा और d आपका हो जाएगा 8। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, n अपॉन 2, अगेन ये आपका 18 प्लस मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं 8 को n से तो ये बन जाएगा आपका 8n एंड 8 बन जा अगेन आपका 8। क्लियर। ये चीजें हमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से सीखी थी कि न्यूमेरिकल वैल्यू से ही सबट्रैक्ट या ऐड हो सकती है। तो 18 माइनस जब ऐड करेंगे, -8 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8n, क्लियर। और इधर आपका चल रहा है ये 636। सिंपल सी प्रॉब्लम है, बेसिक्स यूज होंगे। देखिए इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं या 4 कॉमन निकाल दे अपन, 2 कॉमन अगर मैं यहाँ से निकाल दूं, 4 तो आएगा नहीं, 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूं बाहर, तो कॉमन निकालना हमने इजी बहुत अच्छे से सीखा है। यहाँ बचेगा ये 5 और यहाँ बच जाएगा ये 4n, क्लियर। और यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल आएगा, क्लियर। इधर आपका 636 एज यूजुअल चल रहा है। प्रॉब्लम थोड़ी सी लेंथी है लेकिन इजी है, पैनिक होने की बात नहीं है। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, n जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बनेगा 5n, प्लस जब n को आप 4n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 4n स्क्वायर। देखिए ये आपके पास एक इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमने क्लास 9th में मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करना सीखा था। देखिए इसको अगर मैं इधर ट्रांसपोज कर दूं तो ये बन जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n, जो आपका ऑलरेडी इधर RHS में था। 636 जब इधर जाएगा तभी बन जाएगा माइनस का 636 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, मिड टर्म ब्रेक से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए मिड टर्म ब्रेक का कंसेप्ट हम जानते हैं, मिड वाली टर्म को ब्रेक करना होता है, a को c से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करके निकाल लेना। देखो क्या होता है, हम इसके जो फैक्टर करेंगे वो आपके निकलेंगे 48 एंड 53, जिसमें से 53 में से अपन 48 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5n, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। ये कंसेप्ट हम देख चुके हैं, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं अपन 53n माइनस 48n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालूं तो इन दोनों में से कॉमन आएगा आपका n, यहाँ बचेगा 4n प्लस 53। अब यहाँ से आपका जो कॉमन आएगा वो आएगा कॉमन -12। जब यहाँ से -12 कॉमन निकालेंगे तो ये आपका अगेन कितना बच जाएगा 4n प्लस 53। 9th का कंसेप्ट है, यहाँ पर ज्यादा डिस्कस अपन करेंगे नहीं। अगेन 4n माइनस 53, 4n माइनस 53 कॉमन आउट, 4n प्लस 53, और यहाँ से बचेगा आपका n, यहाँ से बचेगा आपका 12 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब हम जानते हैं, एक बार इसको 0 रखते हैं, एक बार इसको 0 रखते हैं। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे इस वाली टर्म को, तब आपका n फ्रैक्शन में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, n-12 को 0 के इक्वल रख के आपका यहाँ से कितना आ जाएगा n इक्वल टू 12, यानी कि इस AP की अगर 12 टर्म इसी तरीके से अगर मैं प्लस करता जाऊं तो मेरे पास सम कितना आ जाएगा 636। ये वाला कंसेप्ट आपका इजी भी हो सकता है, जब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेंगे तब इसको थोड़ा सा और इजी फॉर्म में बता देंगे। इस क्वेश्चन का तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या आया है, आपको ए एन की वैल्यू गिवन है। इस बार आपको इस जनरल फॉर्म के अंदर गिवन है, और ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n आपके पास यहाँ पर गिवन है। देखिए n की अगर n के स्पेस पे अगर मैं 1 रखूं, n की प्लेस पे जैसे मैं 1 लिखूंगा तो a1 आ जाएगा, यानी कि अपनी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। यानी a1 यहाँ अगर मैं कर दूं तो 3 प्लस 4 1 जा 4, और ये a1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 7। सिमिलरली अगर मैं a की जगह 2 रख दूं, n की जगह सपोज 2 रख दूं, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 2 जा 8 और ये 11। इसी तरीके से 3 रखूंगा तो थर्ड टर्म आ जाएगी, 4 रखूंगा तो फोर्थ टर्म आ जाएगी, फिफ्थ रखूंगा तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी। लेकिन अपन को सबसे मतलब नहीं है, अपन को एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए होती है, यानी कि a गिवन हो, एक तो a चाहिए होता है और एक अपन को d चाहिए होता है। जो d कैसे निकालते हैं अपन, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर अपन ने एक तो फर्स्ट टर्म निकाल दी और एक अपन ने सेकंड टर्म निकाल दी। इन दोनों टर्म के बिहाफ पर हमारा a हो जाएगा 7 और d हो जाएगा अपना 4। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको इसकी 25 टर्म्स का सम निकालना है। कहने का मतलब आपको अब क्या निकालना है, S25 यहाँ से फाइंड करके देना है। हम फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, सीधा फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, n की जगह 25/2, 2a कितना आपका, a आपका हो गया 7 प्लस n-1, n कितना है 25, यानी कि 25 माइनस 1 इंटू d आपका कितना हो गया 4। क्लियर? तो ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है, आप थोड़ा सा फॉर्मूले को याद रखिएगा प्रैक्टिस से। ये हो जाएगा आपका 25/2, 2 7 जा 14 प्लस 25 माइनस 1 दैट इज 24 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4। क्लियर? बस कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ टफ एक्सरसाइज है नहीं, स्कोरिंग चैप्टर है। ये आपका हो जाएगा 14 प्लस, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9। ये हो जाएगा 25/2 दैट इज 14 प्लस 96, इट इज 110। तो इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 55 टाइम कैंसिल होगा, और लास्ट जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 25 इंटू 55। जब आप इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना फाइंड आउट हो जाएगा, ये आपका Sn आ जाएगा, जो कितना आएगा आपका 25 इंटू 55 का जो भी सॉल्यूशन आएगा वो आपका Sn आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार वापस रिवाइज लेते हैं इसका। 1 रखूंगा n की जगह, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 रखेंगे सेकेंड टर्म आ जाएगी, a आ चुका है, d हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके d निकाल लेंगे, n अपने पास गिवन है, सिंपली फॉर्मूले में रखना है और आपको वैल्यू निकालनी है Sn की। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। इसी का सेकंड पार्ट आप सेल्फ ट्राई कर लीजिएगा। नहीं आए कोई भी कमेंट, कोई भी दिक्कत आती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड, सीधा कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओ, ताकि जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएंगे पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से घुमा के देगा, कभी n नहीं देगा, कभी d नहीं देगा, वो आपको इनडायरेक्ट वे में देगा। ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले देख रखा है। देखिए क्या है क्वेश्चन, बोल रहा सेकंड टर्म आपको गिवन है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले वाली एक्सरसाइज में देख रखा था, a2 यानी कि आपके पास a प्लस n-1d आपको गिवन है 14। क्लियर? उसके बाद a3 यानी कि a प्लस 2d ये आपको गिवन है 18, और हमने इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से a और d निकाला था, और a और d निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, S51 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलते हैं इसी क्वेश्चन को आगे लेते हैं। देखिए दोनों इक्वेशन गिवन है, और मैंने जैसा आपको कहा था कि माइनस की मिस्टेक से बचने के लिए बड़ी टर्म को हमेशा ऊपर रखिएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो a प्लस 2d आपके पास 18 हो गया, a प्लस डी आपके पास 14 हो गया। जब इसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व जब करेंगे तो जाहिर सी बात है इनके आपके क्या करने होंगे, साइन चेंज, a से a कैंसिल, 2d माइनस डी सिंगल d इज इक्वल टू 18 माइनस 14, 18 माइनस 14 आपका क्या हो जाएगा, यानी कि d की वैल्यू अपने पास कितनी आ चुकी है
4 आ चुकी है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी थी, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दी थी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन आपके पास क्या है, a प्लस डी, जो कितनी गिवन है आपके पास 14। वैल्यू रखें अगर d की, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू अपने पास गिवन है 4 इज इक्वल टू 14। जब 4 को अगर मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4 दैट इज 10। देखिए आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है, आपके पास d की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ S51 जनरल क्वेश्चन। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना ही पड़ेगा। चलें आगे। S51 इज इक्वल टू 51 अपॉन 2 2a, a की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है फाइंड आउट किया अभी 4। क्लियर। 51 अपॉन 2 2 टेंस 20 प्लस 51 माइनस 1 दैट इज 50 50 इंटू 4 जो हो जाएगा आपका 200। इट बिकम, देखिए सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी कमांड आपको रखनी पड़ेगी, बाकी और बहुत इजी चैप्टर है। ये हो जाएगा आपका 220, कैंसिल आउट करेंगे 110, और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 51 मल्टीप्लाइड बाय 110। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये आपकी आ गई S50 और ये आपको फाइंड आउट करना था। देखिए कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, इन दोनों की हेल्प से सबसे पहले आपको ए और डी फाइंड आउट करना था। और हम फर्स्ट डे से यही कहते हुए आ रहे हैं कि ए और डी अगर आपको पता है देन आप तो कोई भी एक्सरसाइज, सॉरी कोई भी क्वेश्चन इस एपी का आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम यहीं तक लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थोड़ी सी वीडियो का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा 5 क्वेश्चन को, और आगे ही क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा, ताकि आप जब हम वापस उनको लेंगे तब आपको बहुत अच्छे से वो क्लियर हो पाएंगे। जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए, जो भी आपका फीडबैक है वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।